नमस्कार मोहाड़ा જ્યાં છે કે વિધાયક ચેતનજી પટેલ जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी जी का पेमेंट हाल तक न डल पायो पहले भी मांग करी 3 महीना को भुगतान हो 9,000 और हाल ताई बच्चों बुझो वेतन की कद जल्दी डल जाओ मगर हाल तक डल ना पायो। विधायक महोदय पली सुल्तानपुर बंद करायो लगातार 4-5 दिन से आंदोलन जारी है और हमारे आमरण अनशन पर बैठे थे। नवरात्र को समय थे त्योहार नाला चल रहे थे दीपावली नालिया वाली थे। विधायक महोदय सफाई कर्मियों का पूरा बार हड़ताल पर बैठे हुए थे यहाँ से आमरण अनशन पर। विधायक साहब हाल तक मांगा पूरी नहीं गई। नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई। मांगों के अलावा अगर ये कुछ इनको न्याय देना चाहिए, मांगों के अलावा एक्स्ट्रा देना चाहिए इनको, क्योंकि ये लड़ाई सफाई कर्मचारियों की है। गरीब समाज है, वाल्मीकि समाज के लोग ज्यादा है। न्याय इस बात का नहीं कि इनको जो इनका वेतन बनता है वो इनको मिले। न्याय तो मैं समझता हूँ वो होना चाहिए कि इनको एक्स्ट्रा और क्या आप बोनस दो, इनको आप क्या इनाम दो, वो एक न्याय होना चाहिए। पर स्थिति ये हो गई है कि बहुत ज्यादा हड़ताल करनी चाहिए। ये तीसरी बार हमारी हड़ताल है, अनिश्चितकालीन धरना है जिसमें अनशन भी हो गया, कैंडल मार्च भी हो गया, भूख हड़ताल भी हो गई, सब कुछ इसमें आ गया, बाजार बंद भी आ गया। ये तीसरी बार हमने इनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले बड़ौद में आप पधारे थे जब भी मैंने इनकी बात रखी थी, और उससे भी पहले हमने अगस्त के महीने में इनकी मांग को उठाया था। मांग उठानी पड़ती, ये बेचारे हड़तालों पे जाते हैं महीने महीने भर की, 15-15 दिन की, उसके बाद इनको 1 महीने का वेतन देते हैं। फिर ये और ज्यादा परेशान हो, 15 दिन की हड़ताल पे जाए, फिर इनको वापस 1 महीने का वेतन देते हैं। 1 महीने का वेतन दे रहे हैं और जो ये हड़ताल पे जा रहे हैं उनका वेतन इनका काट रहे हैं। पहली बात, ऐसी क्यों नौबत बन रही है कि इनको हड़ताल पे जाना पड़ रहा है, वो चीज सोचने की आवश्यकता सरकार को भी है, प्रशासन को भी है कि हड़ताल पे जा क्यों रहे हैं। मजा तो नहीं आ रहा है इनको, घर बैठे ही हड़ताल पे जा रहे हैं। अब हड़ताल पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको वेतन नहीं मिल रहा। वेतन समय पे मिल जाए तो काम कर ही रहते, आगे भी करेंगे। तो लंबा समय हो गया इनको, केवल 1-1 महीने का, बहुत हड़ताल करने के बाद इनको 1 महीने का वेतन, उसमें भी पुराने जो पिछली बार दिया है उससे कम देते हैं। आज स्थिति ये हो गई है इनके 5 महीने से ज्यादा का वेतन इनका बकाया है। हमने अगस्त के महीने में इनके लिए प्रयास किया था, तब इनको 2 महीने का वेतन दिया गया। फिर वापस हमारे को आश्वासन दिया गया कि आपका 30 तारीख तक आपका पूरा संपूर्ण वेतन आ जाएगा, नहीं आया। हमने इनको हर तरीके से सहयोग किया है। हमने 5 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि 5 तारीख के बाद हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। डीडीआर मैडम आई थी, पूरा प्रशासन, उस समय आप भी उपस्थित थे। हमने इनको सहयोग ये किया कि 5 सितंबर का हमने इनको अल्टीमेटम दिया था। 5 तारीख से सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, पर कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार का कोई भी नॉनसेंस क्रिएट नहीं किया, कोई हल्ला उल्ला नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम समझते हो सकता है समय लग रहा हो, हमने और समय इनको दिया। 20 तारीख तक भी इन्होंने इनका वेतन नहीं दिया। सफाई कर्मचारियों को अंधेरे में रखा कि 20 तारीख तक आपको वेतन डल जाएगा। इनको अंधेरे में रखते गए करते करते इनकी हड़ताल 1 महीने तक पहुंच गई। अब 1 महीने के बाद हमारा क्या दायित्व बनता है, क्योंकि इनको 1 महीना जो ये हड़ताल पे गए इनको जाना पड़ा, इनकी मजबूरी बन गई। हमें पता है कि 1 महीने का इनको वेतन देंगे नहीं, ये तो इनका जो वेतन बनता है वही दे दे समय पे, उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। 1 महीने का हड़ताल का तो छोड़ो, स्थिति ये आ चुकी है। हम इनसे कोई बोनस, कोई इनाम, कोई इनके जो हड़ताल का समय का इनका वेतन बनता है उसकी उम्मीद तो हम बिल्कुल ही खो चुके हैं। हम तो संघर्ष इस चीज का है कि भैया हो, जो इन्होंने मेहनत करी है, जो इनका वेतन बनता है वो तो दो। दे क्या रहे हैं? पंचायत से नगर पालिका हो गई, वार्ड पंच से पार्षद हो गए, इनको अभी तक समायोजित नहीं किया गया। इनकी तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 5800 रुपए है। नगर पालिका में 5 गांव और एक्स्ट्रा जुड़ गए, नौताड़ा जुड़ गया, तोरण जुड़ गया, नापाहेड़ा जुड़ गया, और भी आसपास के गांव जुड़ गए, अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं। पर इनको समायोजित क्यों नहीं किया जा रहा? अभी सरकारी वैकेंसी आने वाली है, उसमें इनसे प्रमाण मांगा जाता है कि आपने जो काम किया हुआ है उसका प्रमाण, अनुभव का प्रमाण मांगा जाता है। 11 महीने का ठेका इनको दे रहे हैं। तो जब सभी का प्रमोशन हो रहा है तो इनके साथ ये अन्याय क्यों है? मात्र 5800 रुपए आप दे रहे हो, उसके लिए भी इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, आंदोलन देने पड़ रहे हैं, हड़तालें करनी पड़ रही है, हड़तालों का आप रुपया नहीं दे रहे हो इनको।
सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब पिछली बार जब हमने धरना दिया था तो 15 दिन के वेतन का सरकार ने कमिटमेंट किया था सबके सामने। तो मेरे सामने की बात नहीं है, सभी के सामने की बात है, ये ऑन रिकॉर्ड, कि हम आपका 15 दिन का वेतन नहीं काटेंगे। इनका वो वेतन काट दिया। वो तो चलो हड़ताल का था। उस समय डीडीआर मैडम आई थी, अनुपमा जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, ताकि के अवसर पे वो पधारी, एक इनाम देके समझे तो हमारी बहन रूपी हुई एक तरीके से। ठेकेदार को बुलाया, उस ठेकेदार को बुलाया जिसका इनको पता ही नहीं है कि ठेकेदार कौन है। कम से कम इनका ठेकेदार तो पता होना चाहिए कि वेतन कौन दे रहा है। हमने धरना दिया, मैडम से अनुरोध किया, जब उन्होंने उसको बुलाया, बड़ी हुई तनख्वाह इनको दी इनाम के तौर पे मैडम ने, और ये भी कहा कि हम 30 तारीख तक आपका वेतन और पूरा बकाया आपका दिलवा देंगे। उस लेडी का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वो एक कांग्रेस विधायक के निवेदन पे वो यहां पे आई और गरीबों को उन्होंने न्याय करा, इसके लिए उनका ट्रांसफर कर दिया। इससे दुर्भाग्य की बात, स्थिति हो नहीं सकती। हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? यहाँ पे भूखे अनशन पे बैठे हुए हैं, किसके लिए? किसके लिए लड़ रहे हैं? हम उन सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं जिनके ऊपर हमारे को गर्व है। सफाई व्यवस्था तो है ही, सफाई तो सफाई कर्मचारी तो सभी जगह सफाई कर रहे हैं, काम ही सफाई का है तो सफाई कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, चाहे कोटा हो, बारा हो, बूंदी हो, सभी जगह दे रहे हैं। पर हम इनके लिए, मैं ही नहीं, वाइस चेयरमैन साहब है, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूरा सुल्तानपुर इनका समर्थन कर रहा है। कल बाजार बंद था, संपूर्ण बाजार बंद था। नगर पालिका मुर्दाबाद तो ये किसके लिए कर रहे हैं? हम उन सफाई कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं जिसके लिए पूरी पीपलदा विधानसभा को, पूरे सुल्तानपुर नगर पालिका को गर्व है। कोटा जिला में स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 रैंकिंग हमारे सफाई कर्मचारियों की आई है, हमारे नगर पालिका की आई है, उनके ऊपर हमारे को गर्व है। पूरे राजस्थान में 6 नंबर की रैंकिंग आई है इस छोटे से कस्बे की, हमारे को गर्व है इनके ऊपर, ये सेवा दे रहे हैं। पर वहां से मेरे को ये भी आपको बताने में कोई संकोच नहीं है कि मेहनत तो करे ये भाई, अगर रैंकिंग अच्छी आ रही है तो किसके लिए आ रही है? ये अच्छा काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आ रही है। उसका इनाम कौन लेके जाए? ईओ, मतलब प्रशासन। जब इनकी जरूरत पड़े, वाहवाही लूटने का समय आए, जब तो प्रशासन इनके ऊपर पैर रखता हुआ वाहवाही लूटे, और जब जरूरत पड़े इनको न्याय की तो इनको कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। जब लोकसभा अध्यक्ष जी आए तो उनको माला पहनाने के लिए सबसे पहले कौन खड़े होते हैं? बेचारे सफाई कर्मचारी, कि हमारे को न्याय मिल जाए। और जब इनको जरूरत पड़े तो इनको बाबा जी का नाम का ठुल्लू। तो ये अत्याचार क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन अभी तक क्यों नहीं इस धरना स्थल पे पहुंचा? ये 5वां दिन है, कैंडल मार्च निकाल ली, भूख हड़ताल पे चले गए, बाजार बंद, संपूर्ण बाजार बंद, यूं नहीं 1-2 दुकानें हुई हो, और सब इच्छा से, कोई दादागिरी गुंडागर्दी नहीं है। 1 महीने से ये हड़ताल पे है, यहां पे आके जिला कलेक्टर महोदय इतना किस बात का डर है? ट्रांसफर ही तो होगा भाई, हम वाजिब मांगे की बात हम रख रहे हैं। इनको अगर सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, ये अपनी हड़ताल तोड़ेंगे, हड़ताल तोड़ेंगे तो सफाई व्यवस्था ठीक होगी। 1 महीने से हड़ताल पे, आप समझ रहे हो सफाई व्यवस्था क्या हो चुकी है? ये स्थिति हो चुकी है, आज के अखबार में पढ़ लेना। खंड गांव के अंदर नाला नाली साफ कर रहे हैं खुद गांव वाले, नालियां खुद साफ कर रहे हैं, कीचड़ खुद हटा रहे हैं, नाले खुद साफ कर रहे हैं। हमने खुद ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परसों के दिन खुद ने सफाई करी है नगर में। पूरी नगर पालिका की एक गली सड़ रही है साहब, एक गली सुल्तानपुर। डेंगू फैल रहा है, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, वायरल चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अधिकारी आए ना, अधिकारी आएंगे कैसे? अधिकारी आएंगे कैसे? एक बार डीडीआर मैडम बेचारी हिम्मत करके आई थी, उसका ट्रांसफर कर दिया। अब किस उम्मीद के साथ आएंगे यहाँ पे? और हमें भी क्यों? हम जब सहयोग कर रहे हैं, इनको समय पे समय दे रहे हैं। जुलाई को इन्होंने ये बोल दिया था कि हम लोग धरने पे चले जाएंगे, ये अगस्त में चले गए। 15 दिन की हड़ताल इन्होंने तोड़ी, इन्होंने समझी परिस्थिति को।
5 सितंबर को इन्होंने बोल दिया था, हम सब सहयोग कर रहे हैं, आगे से आगे समय बढ़ा रहे हैं। पर जब प्रशासन ही हमारी नहीं सुध ले रहा है तो हम क्या भरोसा करें प्रशासन के ऊपर। मैं 2,25,000 मतदाताओं का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। हो सकता है सभी ने वोट नहीं दियो, पर जब एक विधायक बन जाता है तो सभी का होता है। मैं इनका नेतृत्व कर रहा हूं 2,25,000 मतदाताओं का। यहाँ पे एक विधायक, केवल मैं अकेला चेतन पटेल नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे विधायक पद बैठा हुआ है इस अनशन पे, विधायक पद बैठा हुआ है। संघर्ष करो। वो विधायक, चेतन पटेल वो विधायक बैठा हुआ है जो 2,25,000 मतदाताओं का नेतृत्व करता यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे इस समय यहाँ पे 2,25,000 मतदाता इस जगह पे बैठे हुए हैं। वो है विधायक, वो है जनप्रतिनिधि। ये कोई वार्ड पंचायत, कोई छोटे मोटे वो नहीं बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि। यहाँ पे क्यों नहीं आए अभी तक? हमने विधानसभा में अभी जब आखिरी सत्र चला था तो सभी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने, क्योंकि वो एक लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, तो लोकतंत्र के मंदिर में सभी माननीय सदस्यों ने, कांग्रेस पार्टी के ने, ये मांग उठाई थी कि कानून मंत्री का बेटा डबल एजी कैसे बन गया। जब कानून मंत्री के बेटे ही डबल एजी हो जाएंगे तो क्या न्याय की उम्मीद हम करते हैं? आप ये परिवारवाद क्यों कर रहे हो? सबके सब रात को विधानसभा में ही सोए थे, सभी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य विधानसभा में ही सोए थे। उन्होंने अपनी मांग उठाई, हम वहां पे सोए थे, तो मैं उसका जीता जागता एक उदाहरण हूं। उस समय माननीय सेक्रेटरी साहब भी हमारी रात को 4 बार सवाल लेने आए थे कि बताओ आपको कोई परेशानी तो नहीं है, बताओ कोई आपको परेशानी तो नहीं, आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं, बताओ आपको क्या बात है। अरे ये कलेक्टर ही तो है भाई, जिला कलेक्टर ही तो है, डीडीआर ही तो है, एसडीएम ही तो है, जिला कलेक्टर मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद। ये क्यों नहीं आ रही? क्या सेक्रेटरी से बड़े हो गए? जब सेक्रेटरी विधानसभा में आ सकता है तो यहाँ पे जब एक विधायक बैठा हुआ है, सभी विधायक छोड़ो पूरी जनता यहाँ पे है, जनता का समर्थन मिल रहा है, तभी तो संपूर्ण बाजार बंद हुआ। तो उनको आने में क्या हर्ज है? यहाँ पे आने में हम अपनी मांगी तो रख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ ये तो लोकतंत्र में चलता है। और उस लोकतंत्र के मंदिर में जब मैं पहुंचा हूं तो मैं वहां टाइम पास करने जनता ने मुझे नहीं भेजा। मैंने वहां से सीखा है, अनुभव लिया है कि किस प्रकार अन्याय के खिलाफ हमारे को लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी टीकाराम जूली के नेतृत्व में हमने जब विधानसभा में हम पूरी रात सो सकते हैं तो ये तो हमारा घर ही है। तो हमने ये निर्णय ले लिया है कि अब ये आखिरी आमरण अनशन ही होता है, आमरण अनशन। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पे पूरी रात हम रहेंगे। अभी तक जो हमारा धरना चल रहा था वो पूरी रात का नहीं था, 10 से 7 का था। पर मैं जिस तरीके का रवैया और प्रशासन का और सरकार का देख रहा हूं, अब हमने निर्णय लिया है कि अब ये हमारे को भले से हमारी आखिरी सांस तक इन गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए हमारे को अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है और हमें आखिरी सांस तक भी हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे को मजबूरन इनके लिए ये निर्णय लेना पड़ा। मैं तो ऐसा आदमी हूं, मैंने तो अपने जीवन में आज दिन तक व्रत भी नहीं रखा, व्रत नहीं रखा मैंने। मैं पर खुश हूं कि मतलब इन लोगों के लिए जिनके साथ वास्तव में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, फुटबॉल की तरह इनका जीवन हो गया है। कांग्रेस वालों के साथ अगर ये खड़े हो जाए तो इनको बीजेपी वाले धमकाते हैं, तुम्हें बताओ वेतन चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हारी कटौती कर देंगे वेतन में से। और अगर ये बीजेपी वालों के साथ बेचारे खड़े रहें कि बीजेपी का कोई नेता आएगा हमें न्याय मिल जाए, उनके लिए माला लेके खड़े रहते हैं, तो वहां इनको न्याय नहीं मिलता है। करे तो करे क्या, इनका फुटबॉल जैसा जीवन हो गया है, दर दर की ठोकरें खाट रहे हैं, इनको खुद को ही नहीं पता आगे कुआ पीछे खाई क्या सही है क्या गलत। ये परेशान हो चुके हैं, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई, मेरी तो आखिरी सांस तक, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता अपनी स्वेच्छा हड़ताल नहीं तोड़ देते। ये खुश होके सुल्तानपुर नगर पालिका को न्याय नहीं मिल जाता, 5 गांवों को जो उनका सफाई का उनका अधिकार बनता है, उनको सफाई मिलनी चाहिए, उनका मूलभूत अधिकार है। जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, हम यहाँ पे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, सफाई कर्मचारी, हम यहाँ पे सभी हमारे साथीगण, सभी हम यहाँ पे आमरण अनशन पे बने। जिला कलेक्टर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अब लगातार विधायक साहब ने की का आमरण अनशन लगातार जारी रखो। अब कब प्रशासन यहाँ की मांगा सुने, कब प्रशासन यहाँ पहुंचे, क्योंकि आमरण अनशन बढ़ चुकी है। अब अंतिम
यही छे कि 5 गांव लगातार सफाई की मांग रहे थे कि भाई साहब डेंगू फैल रहे, मलेरिया फैल रहे। और डेंगू से फली 2 दिन मौत हो चुकी, एक मौत करवाड़ में, एक देवपुरा में डेंगू से। डेंगू की बीमारी घातक है, पता भी नहीं चला कदे न मरता होता आदमी। तो ऐसे भी बचानी पड़ेगा जनता नहीं, और जल्दी जल्दी की मांगा पूरी हो, यही हमारी भी सर। इन गरीबों को तो न्याय दें कम से कम। यही आप स्थिति, आप तो घूमते हो, आपके ये खुद हरियाणा से हैं, हरियाणा में भी यही स्थिति कर रखी है इन्होंने। सफाई कर्मचारियों का वेतन ही नहीं दे रहे। जो बेचारा गरीब आदमी है वही पावर के आगे अपनी आवाज उठाने से डरता है कि यार करा तो करा का ही। भाई अमीर जो होगा, पैसे वाला होगा, वो तो कहीं ना कहीं से अपने रास्ते निकाल ही लेगा। जो गरीब बेसहारा असहाय है उसके साथ ये अन्याय क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है इस विधानसभा के अंदर? हरियाणा में भी यही स्थिति है। मैं तो धन्यवाद करता हूं आपका कि जब पिछली बार भी हम लोगों ने धरना दिया था उस समय भी आप पधारे थे, बड़ौद में भी मैंने धरना दिया उस समय भी आप पधारे, और आज भी आपके माध्यम से हम दर्शकों तक, प्रशासन तक, सरकार तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं प्रशासन और सरकार, सीधी उंगली से अब ये घी निकलने वाला है, पर हम तैयार है हर तरीके से। कारण क्या बता रहे थे भाई, पैसा क्यों ना आ रहा बजट को ना, कहीं समझ गए? कारण तो देखो, ईओ तो ये बोलते हैं कि हमने यूडी टैक्स जमा करवा दिया। अब अगर ईओ ने यूडी टैक्स जमा करवा दिया तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं फॉल्ट है। सरकार क्यों नहीं पैसा जमा करवा रही है? बजट का ही रुपया नहीं दे रही है। बजट नहीं देगी तो ये विकास की दृष्टिकोण से सुल्तानपुर नगर पालिका हो चुकी है, कैसे आगे बढ़ेगी? और ये भी नहीं है कि कोई नई नगर पालिका केवल यहीं बने। हमारी इटावा नगर पालिका बनी, उसको भी ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी नगर पालिका बने हुए, दूसरा ही चेयरमैन है वहां पे। तो जब वो सुचारू रूप से चल सकती है तो ये क्यों नहीं चल सकती? यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है? विधानसभा में बात उठा चुके, इनके चेयरमैन खुद मंत्रियों के चक्कर काट चुके। प्रयास तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कारण पहुंच गया? क्या यहाँ लोग नहीं रह रहे क्या? अब इस बात का तो जवाब आपने जो पूछा पूर्ण रूप से, तो जब यहाँ पे प्रशासन आए जिसकी जवाबदेही बनती है उनसे ले हम कि क्या कारण ऐसा रहा है। हमें तो यही पता है कि यूडी टैक्स जमा हो गया, तो फिर सरकार की विफलता है, सरकार माने इस बात को। और सरकार की विफलता नहीं है तो प्रशासन पे कार्रवाई करे कि यूडी टैक्स जमा नहीं करवाया। ये कारण है। बिल्कुल समस्या बड़ी है, और समस्या को समाधान खदे को विधायक साहब खुद धरना बड़े आमरण अनशन पर लगातार 5 दिन से आंदोलन को फली भी आंदोलन जारी रहो, आंदोलन लगातार जारी है, मगर की सुनवाई खदे को होगी, इंतजार ऊपल कोई है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर यहाँ से एक साथ विधायक साहब ने आमरण अनशन में बैठ चुकिया। अब जिला कलेक्टर महोदय खदे का होगा यहाँ से, जब भी पधारेगा यहाँ जरूर पधारेगा। हमारे यही आमरण अनशन में मौजूद था सुल्तानपुर की धरती भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।